तो सीएसके ने नाथन एलिस की जगह साइन किया है स्पेंसर जॉनसन को। बात चल रही थी लगातार, उम्मीद ये थी कि शायद वो साइन करेंगे ओटनिल बाटमान को, जो वेस्ट साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, लेकिन उसकी जगह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को लेकर है बेसिकली। जो जो आपका एलिस थे वो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे, और ये भी जो है आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही है। तो आखिर इसको लेकर क्यों आई है और बाटमान को लेकर क्यों नहीं आई, और इस प्लेयर में खासियत क्या है कि सीएसके ने इसको चूज किया है। तो पहली बात ये है कि आपके पास जो स्पेंसर जॉनसन है वो आपके प्रॉपर एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, ठीक है, लेफ्ट आर्म पेसर है। तो ये एक्चुअली में बहुत फायदा देती है हर टीम को। तो आप चाहते हो कि आपकी टीम में प्रॉपर लेफ्ट आर्म पेसर होना चाहिए, जो काफी काम करता है। दूसरी बात, जो आपकी एलिस थे इस टीम के अंदर, एलिस का मेन काम ये था कि एलिस इस टीम के लिए थे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में रखा गया था। तो जब आपके पास पथराना चले गए थे तो था कि एलिस काम करेंगे। तो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो उसी काम के लिए रखा गया है अब स्पेंसर जॉनसन को। जिनको नहीं पता, जो आपके जॉनसन है ना, इनका नाम ही इसीलिए हुआ है, ये फेमस इसीलिए है, या टीमें सेलेक्ट इसीलिए करती है इनको, क्योंकि ये प्रॉपर एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। और इन्होंने एक बार नहीं कई बार ये काम करके दिया हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ। थोड़ी दिक्कत बस इनमें ये है स्पेंसर जॉनसन के अंदर कि ये चोटिल बहुत होते हैं, चोट बहुत ज्यादा लगती है लगातार। तो चोट से बचना पड़ेगा इनको। 17 में इनकी शुरुआत हुई थी 2017 के अंदर, जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का मौका मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले चोट लग गई 17 के अंदर। उसका 3-4 साल तक ये ऑस्ट्रेलिया से आ ही नहीं पाए, क्योंकि लगातार इंजरी से दिक्कत चल रही थी। तो सोचो 17 में आना था, लेकिन चोट के चक्कर में 3-4 साल इनके खराब हो जाते हैं। उसके बाद जाकर इनको एंट्री मिलती है बीबीएल के अंदर, और बीबीएल में कब, 2022 के अंदर। तो 4-5 साल इनके इंजरी में खराब हो गए, और 22 में आकर इस बंदे ने बीबीएल में आग लगा दी। और करा क्या करा, डेथ ओवर में जबरदस्त बॉलिंग, डेथ ओवर में जबरदस्त बॉलिंग करी, उसका इनको फायदा मिला। डेथ ओवर की जो बॉलिंग थी ना, उससे इनको बहुत ज्यादा फायदा मिला, और वहां से फेमस होते हैं किसके अंदर, आपके बीबीएल खेलने के चक्कर में। बीबीएल बात करो तो भाई, बीबीएल में कुल मिलाकर उन्हें 22-23 सीजन में बहुत फेमस हुए थे। 10 मैच खेले थे इन्होंने, और 10 मैच खेलने के बाद इनका 10 इनिंग के अंदर कुल मिलाकर इनका विकेट से 9 विकेट, ज्यादा नहीं थे, लेकिन सिर्फ 7.5 की इकोनॉमी थी। वो भी डेथ ओवर्स में आकर के 7.5 की इकोनॉमी मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं होता। उसको तो अगले साल खेलने हैं 23 के अंदर, बीबीएल में 11 मैच खेले हैं। मैं दिखाता हूँ स्कोर कार्ड पे, लेके आता हूँ आपको, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरा पूरा ये जो आपकी ये स्टैट्स हैं। तो ये आगे के स्टैट्स। तो 22 में थे आपका 10 मैच में 9 विकेट, इकोनॉमी सिर्फ 7.5 की थी। 23 के अंदर 11 मैच खेले हैं, 19 विकेट गए। सोचो अगले साल सीधा 19 विकेट लिए 11 मैच के अंदर, और इकोनॉमी सिर्फ 7 की इकोनॉमी है। T20 के अंदर, बीबीएल के अंदर जहां रन बनते हैं अच्छे खासे, सिर्फ 7 की इकोनॉमी से बॉल डाली है। 24 के अंदर इनकी जो इकोनॉमी थी वो थी आपका, 7 मैच खेले 13 विकेट लिए, और 8 की इकोनॉमी थी। तो ओवरऑल आपका 28 मैच खेल चुके बीबीएल के अंदर, और इकोनॉमी है 7.5 के 41 विकेट के साथ। तो बीबीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करे हैं। लास्ट ईयर 2025 के अंदर, जो लास्ट ईयर था, वहां पर बीबीएल नहीं खेल पाए, अगेन इंजरी हो जाती है। और दिक्कत एक और बढ़ती है इनके साथ, ये कि बीबीएल में इंजरी हो गई, नहीं तो ये अब बीबीएल भी खेलते और T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया तरफ खेलते हुए दिखाई देते। लेकिन क्या वो बीबीएल में इंजरी होती है तो बीबीएल भी गया इनके हाथ से, और T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाए थे। मेजर रीजन था कि खेल ही नहीं पाए उसके बाद। तो ये वजह थी जो नहीं खेल पाए थे, नहीं तो बॉलर बहुत अच्छा है, तगड़ा बॉलर है, इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है अभी तक। एक और एग्जांपल देता हूं, और क्यों फेमस हुए। ये गए थे खेलने के लिए 100 लीग, आपको पता होगा 100 लीग जो इंग्लैंड में चालू हुई है, वहां पर खेलने गए थे, और वहां पर भाई ने आग लगा दी। मैं 100 लीग जो थी वहां पर जाने के बाद उन्होंने आग लगा दी। क्या आग लगा दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन के ऊपर से आते हैं। तो 100 लीग में क्या किया इन्होंने, 2023 की बात कर रहा हूँ, 22 के दिसंबर में था आपका, कौन सा हुआ था आपका बीबीएल, उससे फेमस हुए डेथ में, तो गए 100 लीग खेलने। और वहां पर भाई ने 6 मैच खेले, 5 विकेट लिए, और इकोनॉमी थी 7.74 की। 100 लीग में जहां पर 100 बॉलें ही होती है, वहां भी 7.74 की इकोनॉमी थी। और सबसे ज्यादा फेमस इसलिए हुआ कि एक मैच में उन्होंने सिर्फ 1 रन दे करके, सिर्फ 1 रन देकर 3 विकेट लिए थे। 1 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उसी
परफॉर्मेंस को देख 2023 की परफॉर्मेंस को देख करके 22 आपका बीबीएल अच्छा गया, 23 आपका 100 लीग अच्छा गया, एक रन पे 3 विकेट लिए भाई ने बीबीएल के अंदर। उसके बाद जस्ट बाद उनको वापस ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराया जाता है T20 और ओडीआई के अंदर, और इनका डेब्यू हमारे खिलाफ ही हुआ था। इंडिया के अंदर ही आके इन्होंने 2023 में डेब्यू किया था हमारे खिलाफ ही। तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी हुई है। अगले साल देखो 24 के अंदर भी बीबीएल में 6 मैच खेले हैं, 7.31 की इकोनॉमी है। तो बीबीएल हो 100 लीग हो, इकोनॉमी 7 के आसपास रहती है। बहुत बड़ी बात है आज के टाइम बॉलर्स के लिए। 25 वाला खेल नहीं पाए क्योंकि वहां भी चोट लगी थी, तो इंजरी से वापस आ रहे। अभी इनको पीएसएल ने साइन किया था, अभी इनको पीएसएल ने साइन किया हुआ था, और अच्छा खासा लगभग 1 पॉइंट या 8 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीज के हिसाब से था। इंडिया में इनको मिल रहा है सिर्फ 1.5 करोड़। तो पाकिस्तान से यहाँ पर उनको नुकसान मिल रहा है, तब भी बंदा यहाँ आ रहा है, क्योंकि आईपीएल का लेवल अलग है, बड़ा लीग है, सब चाहते हैं, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि वापस से ऑस्ट्रेलियन टीम में एंट्री मिलेगी और बाकी दुनिया भर की लीग्स खेल सकते हैं। ऑलरेडी ये दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रखा है। बोला ना कि इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। आज के टाइम में अगर बॉलर T20 में 100 के अंदर अगर जाकर के 7 की इकोनॉमी मेंटेन कर रहा है, 8 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके की बॉलिंग आप कह सकते हो इस तरह से। तो देखते प्रॉपर डेथ ओवर के बॉलर है, तो एक तरह से सीएसके ने बहुत अच्छा बॉलर लेकर आई है। पर उम्मीद ये है कि फिट रह जाए, क्योंकि चोटिल बहुत होते हैं। अगर चोटिल नहीं रहे तो एक बहुत ही अच्छी साइनिंग है किसकी तरफ से, सीएसके के थ्रू। देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है अब।